सभी फल और सब्जियों की आपातकाल बैठक बुलाई गई। फलों का महामंत्री केला ने इस सभा का संचालन किया। सभी फल व सब्जी सभा में इंतजार कर रहे थे कि आज क्या होने वाला है। तभी फलों के राजा आम सभा में प्रवेश करते हैं। फलों का राजा आम सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसकी बाईं तरफ केला बैठा है तथा दाईं तरफ संतरा बैठा है। बाकी अमरूद, नींबू, अंगूर, गाजर, मूली, सेब, लीची, तरबूज आदि सामने बैठे हैं। राजा आम के आसन में विराजते ही केला ने सभा को संबोधित करना प्रारंभ किया। साथियों, आप लोगों को शायद पता होगा कि फलों के राजा आम जी ने ये बैठक क्यों बुलाई है। दरअसल आप लोगों में से बहुत के बारे में शिकायतें मिली हैं, अतः आप लोगों से स्पष्टीकरण जानने और कुछ जरूरी निर्देश देने के उद्देश्य से हमारे राजा आम जी ने ये बैठक बुलाई है। महाराज, यह अमरूद का बच्चा तो बहुत शैतान हो गया है। इसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी करा दी है। खांसते खांसते बेचारे की बुरी हालत हो गई है। श्रीवास्तव जी ने 40 रुपए का अमरूद क्या खरीदा, उन्हें 200 रुपए के कफ सिरप खरीदना पड़ गया। अमरूद की तरफ गंभीरता पूर्वक देखकर आम कहता है, क्यों भाई अमरूद लाल, यह क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा? आम के चुप होते ही अमरूद खड़ा होता है। मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। यद्यपि यह बात सच है कि श्रीवास्तव के लड़के को खांसी मेरी ही वजह से हुई है, लेकिन इसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं। उस दिन श्रीवास्तव जी शाम के समय सब्जी लेने बाजार गए तो मुझे खरीद लाए। बंटी ने झट से मुझे झोले से निकाला और खाना शुरू कर दिया। अब आप ही बताएं, सर्दी के दिन शाम के समय अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो और क्या होगा? अगर मुझे सवेरे थोड़ा दिन चढ़ने के बाद से लेके दोपहर तक खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान की कौन कहे, मैं तो बहुत फायदे की चीज़ हूँ सरकार। अगर मुझे भोजन के साथ या भोजन करने के बाद खाया जाए तो मैं पाचन क्रिया बढ़ाने के साथ साथ पेट की भी खूब अच्छी तरह सफाई करता हूँ। दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिमाग की गर्मी और पागलपन दूर करने में भी सहायक हूँ। इसके अलावा पेट की कब्ज़ और बवासीर आदि में भी मैं उपयोगी हूँ। अब आप ही बताएं सरकार, अगर मुझे कोई सही तरीके से इस्तेमाल ही ना करे तो इसमें मेरा क्या दोष? अमरूद बैठ जाता है। अमरूद के बैठते ही महाराजा आम के दूसरे मंत्री संतरा प्रसाद खड़े होते हैं। आम की तरफ देखकर संतरा कहता है, और इस गाजर की भी बहुत शिकायतें आ रही हैं सरकार। जो भी इसे खाते हैं दस्त और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसको कई बार समझाया गया लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गाजर की तरफ देखकर आम कहता है, क्यों जी, यह सच है? श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है सरकार। आप मुझ पर विश्वास करें। उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियाँ मेरे कारण नहीं बल्कि मुझको खाने वालों की लापरवाही के कारण होती है। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में अमीबा नामक जीवाणु होते हैं जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करने तथा पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझको अच्छी तरह से रगड़ कर साफ पानी से धो लें। बल्कि मैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिनों का बहुत अच्छा और सस्ता स्रोत हूँ। मेरे अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और शरीर के विकास में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। नेत्र की ज्योति बढ़ाने में मैं बहुत सहायक भी हूँ। गाजर बैठ जाती है। गाजर के बैठते ही मूली खड़ी होती है। अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ श्रीमान? हाँ, कहिए मूली देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? गाजर बहन ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सच ही कहा है सरकार। गाजर बहन की बातें काफी हद तक मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। मेरे शरीर पर भी रोएं होती हैं और उनमें भी घातक जीवाणु होते हैं। अंततः मुझे भी खाने से पहले खूब अच्छी तरह धो लेना चाहिए। मूली बैठ जाती है। केला फिर खड़ा हो जाता है। उधर देखिए महाराज, अंगूर राम उधर कोने में छिपकर बैठे हैं।
वैसे तो अपने आप को ये बहुत फायदेमंद फल बताते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि इनको खाने से भी कई लोग बीमार पड़ते हैं। इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है महाराज। उचक कर इधर उधर देखते हुए अंगूर को ढूंढते हुए आम कहता है, भाई अंगूर राम, आप पीछे से उठकर सामने आइए और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। अंगूर पीछे से उठकर आगे आता है। वह आम की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। वैसे तो श्रीमान केला जी हमारे बुजुर्ग हैं, वो जो चाहे सो कहें, लेकिन सच्चाई यही है सरकार कि गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं। मैं दिखने में जितना छोटा हूँ उतना ही अधिक फायदेमंद हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि मनुष्य के लिए उपयोगी ऐसे कौन से तत्व हैं जो मुझ में नहीं है। तभी तो शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने आदि में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमजोर और रोगी लोगों के लिए तो मैं अति उपयोगी हूँ। अंगूर की बात काटते हुए केला कहता है, अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान आप बहुत कर चुके। हम मानते हैं अंगूर राम जी, आप बहुत गुणवान फल हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आपको खाने से कई लोग पेट की गड़बड़ी के शिकार हुए हैं? आपका आरोप बिल्कुल सच है, लेकिन लोगों के बीमार होने में मेरी रत्ती भर भी गलती नहीं है। होता यह है महाराज कि ठेले वाले मुझे खुला लेके बेचा करते हैं। मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी आती रहती है तथा मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, लेकिन मुझको खरीदने वाले इतना भी कष्ट नहीं करते कि खाने से पहले मुझे ठीक से धो ले, बस खरीदा और फटाफट खाने लगे। ऐसे में अगर वो बीमार पड़ते हैं तो फिर मेरा क्या दोष। एक दूसरी बात भी है, मुझको डाल पर से कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और कार्बाइड आदि गैसों द्वारा मुझको पकाया जाता है। इन गैसों का कुछ अवशेष मेरी चमड़ी पर रह जाता है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हंसते हुए आम कहता है, ठीक है अंगूर राम जी, हम मान गए हैं कि लोगों के बीमार होने में आपका दोष नहीं है, लेकिन आप उपाय भी तो बताइए ताकि लोग बीमार ना पड़ें। बहुत सीधा सा उपाय है हुजूर। लोगों को चाहिए खाने से पहले मुझे अच्छी तरह से धो लें, बल्कि बेहतर तो यह होगा कि 5-10 मिनट तक मुझे पानी में ही डाल के छोड़ दें, फिर अच्छी तरह से साफ कर धो पोंछ के ही खाएं। अंगूर बैठ जाता है। अंगूर के बैठते ही सेब खड़ा होता है। हम सभी फलों की स्थिति लगभग एक जैसी ही है महाराज। अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी उतना अधिक फायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचाना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो उल्टे उन्हें फायदे होने की जगह नुकसान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मुझे ही ले लीजिए। खनिज, लवण और विटामिनों की मैं खान हूँ, गुणों का मैं खजाना हूँ। मेरे बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति हर दिन एक सेब खाए उसे कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे खाने से पहले मेरे चमड़ी यानी छिलका उतार देते हैं। मेरे छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होता है जो छिलके उतारने पर नष्ट हो जाता है। लोगों को चाहिए कि मुझे छिलके सहित ही खाएं। सेब बैठ जाता है। सेब अपनी बात खत्म करके बैठता ही है तो आचार्य नींबू, जो राज्य वैद्य भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वे खड़े होते हैं और बोलते हैं, महाराज क्षमा करें कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य बीमार अपनी गलतियों से पड़ता है और उसकी सदा से आदत है कि वो अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है। मनुष्य सदा भ्रम को वास्तविकता मान लेता है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी ढोता चला जाता है। अब मुझे ही देखिए, मैं अकेले पूरे शरीर को रोग मुक्त रख सकता हूँ। शरीर के सभी अंगों की सफाई कर देता हूँ। लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जादुई रूप से बढ़ा सकता हूँ। भोजन को स्वादिष्ट बना देता हूँ। मसाले, नमक और मांसाहार के दुष्प्रभावों को कम करके इनके फायदों को बढ़ा देता हूँ। और बड़ी बात यह है कि मैं बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता हूँ।
या मुझे घर पर भी लगाया जा सकता है। मनुष्यों के महान गुरुओं ने मेरे रस की तुलना अमृत से की है, लेकिन मुझे लेकर भी लोगों में सैकड़ों भ्रम हैं जो कमज़ोर लोगों ने फैलाए हैं। ज़रूरत है कि उनमें समझदारी का ज्ञान आए और फलों और सब्जियों का पूरा लाभ ले सकें। अतः यहाँ किसी भी फल और सब्जियों का कोई दोष नहीं है। दोष पूरा का पूरा इंसानी समझ का है। अब आम संबोधित करते हुए कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नींबू जी। आप सबकी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि लोगों को चाहिए कि खाने से पहले फलों को खूब अच्छी तरह से धो लें। कुछ फलों की तासीर गर्म होती है, जैसे मैं खुद हूँ। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले हमें कुछ देर तक पानी में भिगो रखें। तीसरी बात यह है कि कुछ फलों जैसे अमरूद, नाशपाती, सेब आदि को उनके छिलके सहित खाना चाहिए। छिलके उतारने से फलों के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तभी प्याज खड़ा होता है और दुखी स्वर में आम से कहता है, महाराज, मेरी और मेरी बहन लहसुन की भी एक विनती है, कृपया इस पर कोई ध्यान दे। सरकार, मुझे और मेरी बहन लहसुन को तो इन इंसानों ने अछूत, तामसिक और ना जाने क्या क्या नाम दे दिया है। कई फर्जी लोग, वह आयुर्वेद को न जानने वाले मनुष्य हम दोनों के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि किसी वेद या पुराण में हमारे बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। हकीकत तो यह है कि हम सृष्टि में ही तो बहुत सालों बाद आए हैं और हमारी उत्पत्ति से मानव को बेहद लाभ भी हुआ है। हम गुणों की खान हैं। मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से लेकर उनके हृदय तंत्र का ख्याल रखते हैं, उन्हें चर्म रोगों से बचा कर रखते हैं, कई प्रकार के जीवाणु व विषाणु के दुष्प्रभाव से भी उन्हें दूर रखते हैं। फिर भी कुछ लोग हमारे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं और हमें खाना छोड़ रहे हैं, जिससे नुकसान उन्हें ही हो रहा है। कृपया मानव को सही ज्ञान व सही सीख देने की जरूरत है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो प्याज। ऐसे ही भ्रम कई अन्य फलों और सब्जियों के बारे में फैलाया गया है। जैसे कई लोग टमाटर व सेब नहीं खाते हैं, उनका कुतर्क है कि वह खून के रंग के हैं। इस तरह के भ्रम व वाहियात तथ्यों से मानव अपना नुकसान ही कर रहा है। फलों व सब्जियों से दूरी बनाकर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पैक्ड फूड, जंक फूड को बड़े शौक से खा रहा और उसे अपना हाई स्टेटस समझता है। यह मानव तो जानवरों से भी गया गुजरा हो चुका है। उम्मीद है उसे समझ आएगी। तब तक हम उन होशवान मनुष्यों की मदद करते रहेंगे जो हम सब की कीमत जानते हैं। उन मूर्ख मनुष्यों को उनके हाल पर छोड़ना ही उचित होगा, जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के आदी हो चुके हैं। आप सभी अब जाइए और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सभा विसर्जित की जाती है। इस वीडियो के द्वारा रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ साथ छात्र छात्राओं को यह सीख दी गई कि वे फलों को धोकर ही खाना चाहिए और इसके साथ ही फलों को छिलके के साथ खाना चाहिए, क्योंकि छिलके उतारने से फलों के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आशा है कि आज की दुनिया में छात्र छात्राओं को इस तरह के वीडियो से ही फलों को खाने के तरीके के साथ ही उनको खाने की महत्ता भी बता पाएंगे, ताकि बच्चे सही चीज़ों को खाना सीखेंगे और विश्व के सभी बच्चे और बूढ़े, साथ ही जवान, जंक फूड, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम आदि का लोभ त्याग पुनः फलों की ओर लौटेंगे और अपने स्वास्थ्य को और उत्तम बनाते जाएंगे। फल और सलाद ही सनातनी और सर्वश्रेष्ठ आहार है। बाकी सब परिवर्तित या संश्लेषित भोजन कहलाते हैं। फल और सलाद का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और न यह मोटापा भी बढ़ाते हैं। किसी भी फल का सेवन कोई भी बड़े आराम से कर सकता है। अतः फलों और सलाद को लेकर भ्रम न पालें और इनका सही ढंग और सही समय पर प्रयोग कर अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाते जाएं।